हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, एक विंडो वर्ड होता है। विंडो वर्ड सभी बच्चों ने सुना है। विंडो आपने घर में भी देखी होंगी, किसी भी कमरे में, मतलब जिस भी कमरे में आप बैठे हो आप विंडो देखते हो कि विंडो क्या है। विंडो क्या होती है? अंदर से देख रहे हैं तो बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, और बाहर से देखते हैं तो अंदर वाली चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए हर बच्चा अपने रूम में भी विंडो लगवाता है। और आपने कंप्यूटर में एक विंडो वर्ड सुना है कि आपके कंप्यूटर की विंडो उठ गई, विंडो इंस्टॉल करवा लो। ये वर्ड सभी बच्चों ने सुना। तो वो विंडो होता क्या है? विंडो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग और सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने का मतलब तरीका। और ऑपरेटिंग ऑपरेशन वर्ड से निकला है। ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी चीज को काट के, फाड़ के, चीर के और उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको उसकी फंक्शनिंग में मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाए, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और ऑपरेशन वर्ड का मतलब क्या है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि कंप्यूटर जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, तो कंप्यूटर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करके दिखाता है। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई ऑपरेशन करता है, वो काम करता है। ऑपरेशन का मतलब क्या है आगे आपको लॉजिकल में बताऊंगी। हम क्या करते हैं, जैसे मैथ में हम सम करते हैं, आपको 5+3 करना है और हमें आंसर आएगा हमारा 8। तो अब कंप्यूटर में क्या कर रहा है कि आपने ये ऑपरेंड ले लिए 5 और 3, और प्लस का क्या ले लिया आपने? एक ऑपरेटर ले लिया, और आंसर आपका आ गया, कंप्यूटर ने आंसर जनरेट किया 8। तो इसी तरह वो आंसर आता है, जैसे हम क्लिक करते हैं हमसे इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, उसके बीच में प्रोसेसिंग भी होती है। क्योंकि रिजल्ट जनरेट होता कब है? जब वो क्या नाम है, हमसे इनपुट लेके और उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करता है, तब हम कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट करके और यूजर को देता है। तो वो चीजें कहाँ परफॉर्म होती हैं, उसी को हम आज समझने वाले हैं। उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है कंप्यूटर में? पहले भी मैंने बताया है, कंप्यूटर दो चीजों का मतलब इंटीग्रेशन है। दो चीज मिलती हैं और तब मिलजुल के काम करता है। यूजर तब काम कर पाता है जब कंप्यूटर के दोनों कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर, और एक है यूजर। यूजर होता है कंप्यूटर पे काम करने वाले बंदे। ठीक है? तो यूजर कब काम कर पाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का मीन्स क्या है कि आपके पास कंप्यूटर भी है, सीपीयू, माउस, उसके सारे कंपोनेंट्स हैं। उनको अच्छे से आप क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो। उनके डिवाइसेस कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है? तब वो यूजर्स उसको यूज कैसे करेगा? जब तक कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स अटैच करके उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल कर दिया जाए, तो यूजर उस पर कुछ भी क्लिक करता रहे, कंप्यूटर कुछ भी रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। तब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इसमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में काम कर रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब हमने क्या है, अपना लैपटॉप पे लेके बैठ गए हम, कीबोर्ड भी ले लिया, माउस भी ले लिया, और यूजर भी उसको यूज कर रहा है। माउस से क्लिक भी कर रहा है और कीबोर्ड से कुछ टाइप भी कर रहा है, बट कोई रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, कोई चीज हमें डिस्प्ले नहीं हो रही स्क्रीन पे। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसके अंदर बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपने इंस्टॉल नहीं करा। इसीलिए किसी बच्चे का सिस्टम नहीं चलता तो बोलते हैं कि आपकी विंडो उड़ गई, आप इसमें विंडो इंस्टॉल करवाओ। विंडो इंस्टॉल करवाने का मतलब आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, तभी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के जो भी कंपोनेंट्स हो तब काम करेंगे यूजर की इंस्ट्रक्शन से। तब जब आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है। ओके, साथ में हमने दिखा रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ही काम करते हैं। क्योंकि यूजर क्या है, अपने किसी भी फायदे के लिए या अपने किसी भी फंक्शन या स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर लेता है कि मुझे इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है और इस सॉफ्टवेयर से मुझे ये काम करना है। ओके, वो सॉफ्टवेयर भी तब काम करते हैं जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है। ओके, हाँ जी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देखो। MS DOS।
MS DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था? करैक्टर यूजर इंटरफेस यूज करते थे। इसमें करैक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता थी कि कोई भी कमांड देनी होती तो हमें पहले टाइप करनी होती थी और फिर हम उसको क्लिक करते। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, जब हम टेक्सचुअल डाटा भेजते हैं तो हम पहले टाइप करते हैं और उसको फिर सेंड करते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, जब कई बार हम स्पीकर ऑन करते हैं और कुछ भी बोल देंगे और उसको सेंड कर देंगे, तो आपका वो क्या है, वो ऑडियो टाइप में जाएगा मैसेज, और जब टाइप करके भेजते हैं वो टेक्सचुअल डाटा होता है। तो पहले कंप्यूटर में जितनी भी कमांड देनी होती थी वो स्पीकर वगैरह से नहीं जाती थी, ना फिर वो किसी भी क्लिक से जाती थी। वो सिर्फ क्या करना पड़ता था, उस पर अपने करैक्टर यूजर इंटरफेस में हमें कमांड को पहले हम टाइप करना पड़ता था। यदि किसी कमांड की स्पेलिंग गलत होगी तो वो कमांड का कोई आंसर रिजल्ट नहीं मिलता था, हमें उसमें प्रॉब्लम आती थी। आजकल जो हमारी विंडोज है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने सभी बच्चों ने सुना कि विंडोज अलग अलग वर्जन में आई हुई है। विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो 10 है, विंडो 98 है। तो उसमें क्या है, अलग अलग टाइप्स की विंडो में अलग अलग फीचर्स हैं, और उसके क्या है, अलग अलग अपने जो विंडोज हैं वो हमारी करैक्टर यूजर इंटरफेस नहीं है, वो आपकी क्या है, जो आइकन्स हैं हमारे, उस पे यूजर फ्रेंडली हो गया। आइकन बना दिया, किसी भी चीज का कोई फोल्डर बना दिया, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन भी हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और यदि हम सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट भी हो जाएगा। उसमें हमें किसी भी कमांड की प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, और टाइप करने की भी जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपका है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आगे फर्दर इसकी इनकी डिटेल्स बताऊंगी कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया आपके कंप्यूटर में, उस पर एक ही यूजर एक टाइम में काम कर पाता है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जिसमें एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और वो अलग अलग डिवाइसेस पे बैठ के बहुत सारे मल्टी यूजर्स का मतलब 2 या 2 से ज्यादा यूजर उनको यूज कर सकते हैं साइमultaneously। ओके, और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनके और भी फीचर्स हैं और बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं, मैं आपको फर्दर आपको डिटेल में बताऊंगी। और अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते क्यों है कंप्यूटर के अंदर। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या, फंक्शन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, हम क्यों इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज सभी बच्चे समझे स्टोरेज होती क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाटा उसमें डालते रहते हैं हम उसको सेव करते रहते हैं, इसका मतलब हम स्टोर कर रहे हैं उस डाटा को। स्टोर करना का मतलब क्या है, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसी है, वो डाटा कौन कौन सी जगह पे कैसे सेव करता, वो सारा काम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे अपना कुछ भी व्हाट्सएप पे आया, मेल आईडी पे आ गया, हम अपने कंप्यूटर में या अपने फोन में हम क्या है उस डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जब मन चाहे हम उसको रिट्रीव करके हम देख भी सकते हैं और दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसे मैनेज कर रखा उस डाटा को कि यदि हम कुछ टाइम के बाद उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई अपडेशन करनी है, चेंजेस करना है तो हम उसको डाउनलोड करके उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट में वो क्या करता है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ये फंक्शन है, उसका काम है कि मेमोरी में डाटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो और अच्छे तरीके से हो कि जब यूजर उसको रिट्रीव करे, जब उसको सर्च करे तो उसको इजिली वो मिल जाए डाटा। तो वो सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नंबर 2 पे देखो प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर पहले भी बताया था आपको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पर प्रोसेसिंग होती है। जैसे हमने डाटा डाला, हम फिर उसको सेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें सेंड में भी देख रहे हैं और हमने कहीं भेज दिया वहां पर भी देख रहे हैं। वो क्या है, प्रोसेसर क्या है कि जैसे हमने कुछ भी डाटा लिखा और फिर हमने उसको सेंड किया, प्रोसेसर क्या करता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तब भी हमारी हेल्प करता है कि प्रोसेसिंग होगी, और जब हम सेंड करते हैं तो भी क्या करता है प्रोसेसर, उसमें सेंड करते ही हमारे डाटा को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये काम भी हमारे कंप्यूटर में कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट।
डिवाइस पहले भी आपको बताया था, डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है और वो कंप्यूटर सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे कनेक्टेड हैं, वो सारे मिलजुल के काम करते हैं। जैसे हम माउस से भी हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल ए दबा के भी हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, आपके जो भी प्रिंटर, वो सारी चीजें आपकी डिवाइसेस हैं। और उनको कौन मैनेज करता है, कौन उनकी कनेक्ट, उनके डिवाइस जो है उसके सबके ड्राइवर होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन करता है डिवाइस की मैनेजमेंट, कि कौन सा डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको कैसे सेटिंग करे, करते हैं ना कि हर चीज की सेटिंग करते हैं कि आप इसकी सेटिंग चेंज कर दो। तो वो काम भी हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। ओके, उसके बाद आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल में बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे एक पेज लिखा है, बहुत सारे, एक फाइल के अंदर ढेर सारे पेज हो सकते हैं। वो ढेर सारे पेज सिमिलर टाइप्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। और हम उसको फाइल में मैनेज क्यों करके रखते हैं, कि जैसे कोई पेज ढूंढना है तो पता चल जाए कि कौन सा पेज कौन सी फाइल में लगा हुआ है। इसी तरह जैसे हम मैनुअल में करते हैं, अपने घर में कोई भी चीज की फाइल लगा लेते हैं, उसमें हर तरह का डॉक्यूमेंट हम रखते चले जाते हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें से हम निकाल लेंगे। इसी तरह कंप्यूटर में भी हम हर तरह का पेज रखते हैं संभाल के, तो उसमें क्या बना दी जाती है, फाइल। और उन फाइल की मैनेजमेंट कौन करता है, कौन मैनेज करके रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है आपका वर्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड भी सब बच्चों ने सुन रखा है। घर की सिक्योरिटी के लिए सब बच्चों को पता, हम लॉक लगा देते हैं, लगाते हैं ना वो लोग, कहीं बाहर जाते हैं तो घर के आगे लॉक लगा दिया जाता है कि कोई अनदर यूजर हमारे घर में एंटर, कोई भी अननोन पर्सन हमारे घर में अंदर ना जाए। इसी तरह कंप्यूटर में भी हमने क्या, सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या है कि सब बच्चों को पता है, सब बच्चे अपने फोन पे या अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड भर देते हैं। पासवर्ड क्यों भर देते हैं, कि जैसे अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज का मतलब कोई अननोन बंदा आए और यूजर और हमारे सिस्टम को, जो भी फाइल्स है, जो भी हमारा डाटा है, उसको ना चेंज कर पाए, ना देख पाए। इसके लिए हमने सिक्योरिटी पर्पज से हम क्या भर लेते हैं, अपनी पिन लगा लेते हैं, पासवर्ड भर लेते हैं, या फिर फेस की आपने फेस आईडी भर देते हैं कि फेस के आपकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगी तो आपका सिस्टम नहीं खुलेगा और अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसका काम भी कौन करता है कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आपका एरर डिटेक्शन एड्स। एरर डिटेक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी हमारी, आपने जैसे सिक्योरिटी के लिए अपने पासवर्ड भर दिया और आप पासवर्ड भूल गए, आप दूसरा कोई भी पासवर्ड भरते हो तो वो आपकी एरर बताता है। एरर डिटेक्शन का मतलब आपकी गलती बताता है कि आपने गलत पासवर्ड भरा, ये ठीक नहीं है, आपका मतलब जो भी आपकी डिवाइस है वो ओपन नहीं होगी। तो वो एरर डिटेक्शन के लिए भी आपको एक्नॉलेज करता है कि आपकी कहाँ गलती है, उस गलती को कैसे सुधारा जाए। ओके, आगे आपका इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब क्या, कितने भी हम अलग अलग, आगे ऑपरेटर्स का मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ऑपरेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, 8th नंबर पे आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अदर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम विंडोज इंस्टॉल कर देते, उसके अलावा हम अपने अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते। जैसे बच्चे गेम खेलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल कर लेता है, कोई दुकानदार है वो अपने हिसाब से कोई अपना अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है कि मुझे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है। किसी को अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो पावर पॉइंट वगैरह या फिर MS वर्ड है या फिर कोई और तरह का आपका सॉफ्टवेयर है, यूजर अपने हिसाब से अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल कर लेता है। उनकी मैनेजमेंट भी यूजर कैसे उनको यूज कर पाएगा, उसका सारा जिम्मेदारी भी अपनी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन है ये हर तरह के पेपर में आते हैं, जैसे CTET है, STET है, या फिर और किसी तरह का कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, बैंक का पेपर दे रहे हो, उसमें सभी में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम यदि अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल ना करें तो फिर क्या कंप्यूटर फंक्शन करेगा। तो ये सारी चीजें सोचने के लायक है और आपको ये अच्छे से जो आज पढ़ाया है समझ लेना, और आगे फर्दर क्लास में मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।